श्री राम शरणम मम। आज हम चर्चा करेंगे कि ईश्वर है या नहीं, या ईश्वर है तो क्या है, उसका स्वरूप क्या है। संसार की समस्त क्रियाओं का साक्षी मैं हूँ। मैं वह चेतना हूँ, संसार की समस्त क्रियाओं को निर्लिप्त भाव से देखता हूँ। ईश्वर को रक्षा करने वाला इसलिए माना है कि आप डर रहे हो। ईश्वर को न्याय करने वाला इसलिए माना है कि आप अन्याय से भयभीत हो। ईश्वर को सहायता करने वाला इसलिए माना है कि आप स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हो, अर्थात अपनी भय चिंता को दूर करने वाले को ईश्वर मानते हो। इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर चेतना से अलग है। हम ईश्वर का अनुभव करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हम दृष्टा हैं, ईश्वर दृश्य है। दृश्य और दृष्टा से छोटा होता है। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर हमसे छोटा है, अर्थात ईश्वर सीमित है, परंतु सीमित तत्व असीमित चेतन का न्याय करने वाला, सहायता करने वाला या रक्षा करने वाला नहीं हो सकता है। यह तर्क सिद्ध करता है कि ईश्वर कोई अलग अनुभव होने वाला तत्व नहीं है। ईश्वर दृष्टा का दृश्य नहीं हो सकता। दृष्टा अष्टावक्र जी कहते हैं कि ईश्वर भय से बचने के लिए एक शक्ति की कल्पना है। ईश्वर वही है जो दृष्टा है, अर्थात ईश्वर तुम स्वयं हो, जिसे आप देखना चाहते हो, जिसे आप ढूंढ रहे हो, वह और कोई नहीं, आप स्वयं हो। जब आप स्वयं को ईश्वर मानने लग जाओगे तो आप मनमानी करने से या अनैतिक काम करने से नहीं कर सकते हो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तत्वज्ञानी यह मानता है कि सभी एक ही चेतन हैं। जब सभी में अपना ही रूप देखने लग जाते हैं तो आप अनैतिक आचरण नहीं कर सकते हो। तत्वज्ञानी अनैतिक कभी नहीं हो सकता है। जिसे देख सकते हो, अनुभव करते हो, वह ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर तो दृष्टा है, चेतन है। दृश्य बदलता रहता है, लेकिन दृष्टा कभी नहीं बदलता है। इसलिए ईश्वर और आप दोनों एक ही हैं, और वो है चेतना। धन्यवाद।